सो इंजीनियर्स, अभी हमारे एक स्टूडेंट मिले हैं जो कि हमारे पेड स्टूडेंट हैं और यहाँ पर सेंटर पे मिल गए। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए थे और आने वाली शिफ्ट के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इनकी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? सर मैंने 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, और तो 72 क्वेश्चन आपको क्या टफ लगा उसमें? सर थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी था। अगर आप ज़्यादा समय उस पे दे देंगे किसी क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो सकता है। बट रीजनिंग थोड़ा आसान थी, मतलब डुएबल है रीजनिंग। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी ठीक ठाक ही थी, अच्छी थी। बट जीए अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो शायद आप ना अटेम्प्ट कर पाए। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक ठीक था। थोड़ा सा मैथ्स और जीए मुझे लगा कि मतलब जिसमें अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है। आने वाली शिफ्ट के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी, किस तरीके से तैयारी करें? जैसे कि मेरे 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे लास्ट में क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और वो सब रीजनिंग के थे, इजी पार्ट था। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में एक तो पहली बात अलग अलग पैटर्न दिया नहीं हुआ है, सेपरेट करके नहीं सेक्शंस दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन सफल करते जाना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप उनको छोड़ देना अगर नहीं आ रहा होगा। क्योंकि रीजनिंग आप लगभग कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग हर शिफ्ट में, अभी इससे पहले वाली शिफ्ट में भी पूछा था मैंने, तो उसमें भी रीजनिंग आसान आई थी। तो आप जो है मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे उसको छोड़ देना, क्योंकि वरना अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। कोई ऐसा जीएस जीके से कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? एक तो मुझे आर्टिकल 23 के बारे में पता है कि आया था, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था। प्लस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सवाल आया था, अगर मुझे साइंस की बात करूं। ठीक है। और रीजनिंग में वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे, और वो जो फ्लोर एक दूसरे के नीचे जो रहने वाला क्वेश्चन होता है वो वैसे सवाल थे। नंबर सीरीज थे। और मैथ्स में भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का। पहले वाली शिफ्ट में भी था और इस वाली शिफ्ट में भी था। 2 साल कई क्वेश्चन क्या मतलब जो पहले शिफ्ट में आए सेकंड शिफ्ट में रिपीट किए हैं, क्योंकि सीएसआई उसमें भी मतलब एसआई उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। सर 2-3 क्वेश्चन मुझे लग रहा है हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन थे, जिसमें एक तो था कि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना था 2 साल का। सिर्फ फॉर्मूला अगर जिसको पता होगा वो निकाल लेगा, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकता है। ओवरऑल मतलब परसेंटेज के भी कुछ सवाल थे। मतलब मैथ्स ठीक ठीक ही थी, और कुछ फ्रैक्शंस वाले और रेशियो प्रोपोर्शंस के भी 3-4-5 सवाल थे। तो नहीं, बढ़िया पेपर हुआ। तो आपकी ब्रांच कौन सी है? सर मैं सिविल इंजीनियरिंग। और जब आपने मेरे से शायद 10 बजे मिले थे तो कौन सा क्वेश्चन सुने थे और इसमें रिपीट हो गया? मैंने सर को बात करते सुना था कि आर्टिकल 24 से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। सर खड़े थे यहीं सेंटर पे, तो उसी टाइम मैंने सोचा कि लाओ देख लेता हूँ, क्या पता आसपास के कोई आर्टिकल का सवाल आ जाए। तो उस समय मैंने चैट जीपीटी पे चेक किया था, तो आर्टिकल 23 का सवाल जो कि इधर आया था, तो मुझे लग रहा था कि आसपास का कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो मुझे फायदा हो गया उसका। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन्होंने तुरंत सुना कि सर 24 बोल रहे हैं और तुरंत चैट जीपीटी से वो पूरा आर्टिकल ही पढ़ लिया, और देखो एक क्वेश्चन इनका सही हो गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आए, बस ये है कि उसके आसपास की चीज़ें आप जरूर पढ़ लेना। तो आई होप आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा, जो जिनका भी पेपर अगले शिफ्ट में है। बाकी इसी तरीके के लिए अपडेट लिए बने रहें इंजीनियर के साथ। थैंक यू।